नीतीश कुमार कब समाप्त होंगे, कौन समाप्त कर देगा, अगर ये बात उनसे पूछ लिए तो वो आप पर हंसेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार समाप्त नहीं होते हैं, नीतीश कुमार समाप्त कर देते हैं कि नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल कर सकते हैं। इतना ताकत नीतीश कुमार का दिया हुआ है। 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने नीति आयोग का विरोध किया। नीतीश कुमार एनडीए में रह करके वहां नहीं गए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये चर्चा गर्म है। देखिए, सीएम नीतीश अक्सर ऐसे काम कर देते हैं जो लोगों को चौंका के रख देता है। कभी वो अपने किसी खास अधिकारी के घर अचानक से पहुंच जाते हैं तो कभी पलट जाते हैं। लेकिन देखिए, नीति आयोग की बैठक प्रधानमंत्री ने बुलाई थी, तमाम जो मुख्यमंत्री को न्योता दिया गया था, लेकिन सीएम नीतीश इस बैठक में नहीं गए। हालांकि ये कोई बड़ी बात नहीं है, सीएम नीतीश अक्सर ऐसा करते हैं, कहीं जाने से वो इनकार कर देते हैं। लेकिन इस पे इतना हड़कंप बिहार में या फिर तमाम राज्यों में क्यों मचा हुआ है? सीएम नीतीश का शामिल नहीं होना क्या कुछ संकेत करता है? ये भी तो हो सकता है कि सीएम नीतीश को यहाँ पर बैठक करना था, हाई लेवल मीटिंग उनको अपने आवास पे करना था झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर। हो सकता है इस कारण से वो नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हुए। लेकिन इस बात पर जो है अब चर्चा गर्म है। तो चर्चा गर्म, इसी मुद्दे पर हम बाबा के साथ बैठे हैं। बाबा, ये जो सीएम नीतीश का नीति आयोग की मीटिंग में नहीं जाना, पे इतना हंगामा क्यों? क्या कैसे देख रहे हैं आप इसको? नहीं, आपने बहुत अच्छी बात कही कि नीतीश कुमार अक्सर ऐसा करते हैं कि वो नहीं भी जाते हैं, अपने प्रतिनिधि को भेज देते हैं। कल भी हम खबर कर रहे थे तो हमने बताया। लेकिन आज जिस विषय पर चर्चा हम करने बैठे हैं वो है कि नीतीश कुमार के नहीं जाने पर इतना हंगामा क्यों हो रहा है, आखिर इसकी सच्चाई क्या है। तो देखिए, सबसे बड़ी इसकी सच्चाई ये है कि इस देश में नरेंद्र मोदी को आप बहुत बड़े नेता मान लीजिए, हैं भी वास्तव में, दुनिया के सबसे ज़्यादा ताकतवर नेता कहे जाते हैं, इसके साथ साथ दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के लीडर हैं। तो ये सारी चीज़ें उनके फेवर में जाती है। लेकिन एक लेकिन है, ताला चाहे जितना भी बड़ा हो, चाबी उसकी बड़ी छोटी होती है। और नीतीश कुमार, बिल्कुल नीतीश कुमार इस देश की राजनीति के वर्तमान में चाबी हैं। इसलिए देश का फोकस जो है वो नीतीश कुमार पर रहता है कि नीतीश कुमार की क्या कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने अपने आप को राजनीतिक रूप से इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण बना लिया है कि उनकी चर्चा के बिना इस देश की राजनीति नहीं होती है। अब मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। आप याद कीजिए कि नरेंद्र मोदी जब दूसरी बार जीत करके आए 2019 में, तो लोगों को अंदाज़ा नहीं था कि इतना बड़ा जनाधार लेकर के अपने दम पर वो 300 से ऊपर सीटें लेकर के आएंगे। तो ऐसी स्थिति में अब विपक्ष पूरी तरह से फ्लैट हो गया था। विपक्ष को ऐसा लगने लगा था कि नरेंद्र मोदी को हराना मुश्किल होगा। कई संगठन बने, कई नेताओं ने कोशिश किया कि नरेंद्र मोदी के विरुद्ध एक ऐसा गठबंधन बनाया जाए, एक ऐसा नेटवर्क तैयार किया जाए कि नरेंद्र मोदी को कई टक्कर दी जा सके। ये नेटवर्क नहीं बना पाए कोई भी नेता। जब तक नीतीश कुमार एनडीए में थे तब तक ये सारा प्रयास बेकार गया। नीतीश कुमार जब एनडीए छोड़ करके महागठबंधन में आए, मात्र 17 महीने में इस देश की राजनीति में वो सब कुछ हो गया जो पिछले 8-9 वर्षों से नहीं हो पा रहा था। नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के विरुद्ध एक गठबंधन भी बना दिया, उसका नाम भी इंडिया गठबंधन पड़ गया। लोग एकजुट भी हो गए और नीतीश कुमार की तरफ सब देखने भी लगे। लेकिन नीतीश कुमार की एक कमजोरी, जिसमें वो टिक करके नहीं रहते हैं, ये उनकी राजनीति की शैली है। आप इसको स्वीकार करें या अस्वीकार करें, लेकिन जब नीतीश कुमार के बारे में कोई भी बात करता है तो यही कहता है, इस देश के किसी भी राजनीतिज्ञ से पूछ लीजिए आप, तो नीतीश कुमार कब समाप्त होंगे, कौन समाप्त कर देगा, अगर ये बात उनसे पूछ लिए तो वो आप पर हंसेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार समाप्त नहीं होते हैं, नीतीश कुमार समाप्त कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार से पंगा लेना कोई चाहता नहीं है। नीतीश कुमार ने वो कर दिया जो विपक्ष आज मजबूत है और ये कह रहा है कि नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल कर सकते हैं। इतना ताकत नीतीश कुमार का दिया हुआ है। आज स्थिति ये है कि नीतीश कुमार के कंधे पर सवार होकर के उनकी बैसाखी पे ये केंद्र की सरकार और नरेंद्र मोदी चल रहे हैं। इस बैसाखी को आप सामान्य मत समझिएगा। मैंने कई बार कहा है कि कृत्रिम पैर लगवा लेंगे, लेकिन कृत्रिम पैर लगाने के लिए भी ऑपरेशन करना पड़ेगा आपको। और यदि आप ऑपरेशन करने जाएंगे तो पहले मरीज का टेस्ट होता है कि वो ऑपरेशन के लायक है भी या नहीं है। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि 7 दलों ने, 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने नीति आयोग का विरोध किया। नीतीश कुमार एनडीए में रह करके वहां नहीं गए। वो 7 लोग जो विरोध किए
उसकी चर्चा कम है। हाँ। नीतीश कुमार के नहीं जाने की चर्चा ज्यादा है। और उसके साथ साथ विपक्ष की एकमात्र नेता जो ममता बनर्जी हैं वो गई, उनकी चर्चा बहुत तेज हो रही है। और ये दोनों चर्चा को लिंकअप अगर करें आप, तो आपको मुंबई पहुंचना होगा। मैं कई बार बता चुका हूं कि मुंबई में जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग के बाद ये सारी चीज़ें देखने, सुनने, समझने को मिली। इससे एक बात तो तय हो गई कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का वो शक्ति है, वो पावर है, जो पूरे देश भर की राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय बना हुआ है। और यहाँ आकर के नीतीश कुमार को आप नाराज नहीं कर सकते। ये बोल सकते सीएम नीतीश का इतना पावर था कि कहीं ना कहीं अमित शाह रातों रात प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने चेंज कर दिया। ये सारी प्रक्रियाएं होती रहती हैं। अब आप एक बात समझ लीजिए कि नीतीश कुमार को कोई ना कोई अपनी बात मनमानी है जी। आप जैसे ही पहुंचते हैं कि इस बार के बजट में बिहार को 59,000 करोड़ मिल गया, नीतीश कुमार खुश हैं, बहुत कुछ है। लेकिन नीतीश कुमार कितने खुश हैं, ये अभी मैं पहले शुरू से बता रहा हूं कि अभी इसको डिफाइन करना बाकी है। चर्चा की थी। अब इसका डिफिनेशन, पहला डिफिनेशन यही आ गया कि नीतीश कुमार ने नीति आयोग की बैठक से अपने आप को अलग कर रखा। लिया। हालांकि उनके दो उप मुख्यमंत्री वहाँ पे गए, मौजूद उनके प्रधान सचिव गए, ये सारे लोग गए, लेकिन यहाँ पर नीतीश कुमार मौजूद नहीं थे। हालांकि इस बैठक में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री मौजूद थे, ममता बनर्जी ने हंगामा भी किया। और इन सारी बातों के साथ साथ जब नीतीश कुमार नहीं गए, तो उसी के ठीक 12 घंटे के बाद नरेंद्र मोदी के 2 दूत बिहार पहुंचे हैं। एक तो चिराग पासवान सवेरे सवेरे पहुंच गए, और दूसरे पहुंच गए जीतन राम मांझी। ये दोनों आकर के नीतीश कुमार और बिहार की जो हवा पानी है उसको नापने आए हैं, और नाप करके इसकी रिपोर्ट देने आए हैं। ये सारी बातें, इसके साथ साथ राष्ट्रीय जनता दल ने भी इनके नहीं जाने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, और उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार ने जो चाहा था वो उनको नहीं मिला है। यही कारण है कि नीतीश कुमार काफ़ी नाराज हैं, और वो आगे क्या करेंगे। नीतीश कुमार के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार को लेकर के जो राष्ट्रीय जनता दल कर रही है, उस बात में कितनी सच्चाई है उसको आप पड़ताल कीजिए। तो पड़ताल करने से 2-3 बातें जो हम शुरू से बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव का 5 दिवसीय मानसून सत्र में शामिल नहीं होना, सुनील सिंह का निलंबन, इसके बाद राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से बहुत ज़्यादा इस पर एक्शन नहीं लेना, ये सभी बातें कहीं ना कहीं इशारा कर रही हैं कि कुछ तो बात है जिसकी अभी भी संभावनाएं तलाश कर रही हैं राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के जितने भी घटक दल हैं। बाबा, सुनील सिंह के निलंबित होने पर राष्ट्रीय जनता दल ने भी उतना आक्रोश नहीं दिखाया है। ठीक है, होने दो, इस टाइप की चल रहा है तेजस्वी। देखिए, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में कहीं ना कहीं जब ये सरकार चल रही थी महागठबंधन की, तो आप देखती होंगे कि बार बार सुनील सिंह आ जाते थे बीच में, बार बार वो अपने एक्शन से, अपने एक्ट से, अपने सोशल मीडिया में जो बोलते थे, तो उसको लेकर के नीतीश कुमार असहज होते थे, नाराज होते थे। नीतीश कुमार आज भी नाराज भी हैं और डरे हुए भी हैं, दोनों बात है, जिसकी चर्चा राष्ट्रीय जनता दल भी कर रही है। और आप अगर उसको थर्मामीटर लगा करके देखें तो आपको पता चलेगा कि नीतीश कुमार वास्तव में नाराज भी हैं और डरे हुए भी हैं। डरे हुए इसलिए हैं कि उनके 12 सांसद हैं, वो उनके हाथ में रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसका डर है। अगर वो पूरा कॉन्फिडेंस के साथ ये जान जाए कि उनके सांसद कहीं नहीं जाने वाले हैं, तो निश्चित रूप से वो कुछ अलग एक्ट करेंगे। अब ऐसी स्थिति में विशेष राज्य के दर्जा की डिमांड वो कर रहे थे। विशेष पैकेज पर खुश तो है, लेकिन कितने खुश हैं, क्योंकि वो जो मिलना चाहिए था बिहार को, वो तो नहीं मिल रहा है। विशेष राज्य पर आरक्षण के मुद्दों पर चर्चा नहीं हुई है। सबसे बड़ी बात है, वो सारे मुद्दे तो अभी भी जैसे हैं वैसे हैं। नीतीश कुमार उन सभी मुद्दों पर टिके हुए हैं, लेकिन यहाँ विशेष राज्य के दर्जा पर तो ये बात फाइनल हो गया कि नहीं मिलेगा। तो नहीं मिलने से सबसे पहला घाटा तो ये हुआ कि केंद्रीय योजनाओं में जो 90% केंद्रांश हुआ करता था वो नहीं मिलेगा। जो उस पर सब्सिडी मिलती थी वो नहीं मिलेगी। इसके साथ साथ बिहार को विशेष राज्य का दर्जा इसलिए भी चाहिए था कि कई रिपोर्ट्स हमारे पास हैं, जिसमें 2022 के सर्वे रिपोर्ट के अनुसार 1/3 लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। जो सरकार का मानक है केंद्र सरकार का, उसके नीचे हैं। प्रति व्यक्ति आय यहाँ मैं कल भी बता रहा था कि 60,000 के आसपास यहाँ लोगों की है, जो देश में सबसे ज़्यादा कम है। अगल बगल के राज्यों में आप देख लीजिए तो बहुत ज़्यादा है।
इसके अलावा साक्षरता की बात करें तो बिहार में 61% से थोड़ा ज़्यादा साक्षरता है। इसका मतलब है कि इस सेक्टर में इतना पैसा खर्च करने के बाद भी हम पिछड़े हुए हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात भी आप लगातार सुन रही होंगी। इसके बाद आप बात करें बेरोजगारी दर में, तो राष्ट्रीय औसत अगर 3.2 का है तो हमारे यहाँ 3.9 है। उसके बाद हमारे यहाँ फैक्ट्री और विभिन्न प्रकार के रोजगार इंडस्ट्रीज नहीं होने का मतलब है कि हमारे यहाँ के लोग पलायन करते हैं और जाकर के जिस तरह की जिंदगी गुजारते हैं, आप समझ ही सकते हैं किस तरह की बात है। सबसे बड़ी बात कि 2/3 बिहारी जो हैं वो 1/3 लोगों पे भार है, बोझ है। घर में एक कमाने वाला है और 5 लोग खाने वाले हैं, तो इसका भी एक असर पड़ता है। चूंकि रोजगार नहीं है तो अलग अलग लोग नहीं कर सकते हैं। महिलाओं के लिए रोजगार है तो पुरुष बैठे हुए हैं, पुरुषों के लिए रोजगार है तो महिलाएं बैठी हुई हैं। ऐसी स्थिति में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए था और नीतीश कुमार अभी भी इन सारी चीज़ों पर आकर के अड़े हुए हैं। इनके साथ साथ 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार अपने हिसाब से सब कुछ करना चाहते हैं और ये साबित करना चाहते हैं कि वो क्या होगा। 2025 के चुनाव में एक बार फिर से वो स्थापित कर देना चाहते हैं कि 2030 तक नीतीश कुमार के हाथ में ही कमान हो और इसके लिए नीतीश कुमार को विभिन्न तरह के एक्ट करने पड़ेंगे, फैसले लेने पड़ेंगे और वो फैसले आप मान के चलिए कि नीति आयोग की बैठक से ही शुरू है। हालांकि तीसरी बार है कि जब वो नीति आयोग की बैठक में नहीं गए हैं, लेकिन इस बार चर्चा इसीलिए ज़्यादा है कि नीतीश कुमार के मन को समझना बड़ा मुश्किल है और एक अवसर आ गया है जहां हम चर्चा इस बात की भी कर रहे हैं कि नीतीश कुमार इलाज कराने के लिए जाएंगे। नीतीश कुमार चाहते हैं कि एक मुख्यमंत्री हो उधर से, एक उप मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी से हो, एक जदयू के तरफ से वो उप मुख्यमंत्री देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अपने इलाज में जाए तो बिहार में सब कुछ ठीक ठाक हो। ये सभी चीज़ें चर्चा के में हैं और देखना दिलचस्प होगा कि आगे होता क्या है। लेकिन एक बात तो निश्चित रूप से है, जो मैंने शुरू में कहा कि नीतीश कुमार इस देश में नरेंद्र मोदी भले ही ताकतवर हैं, लेकिन उस ताले की चाबी नीतीश कुमार है और नीतीश कुमार की चर्चा इसीलिए ज़्यादा होती है। ताला भुला जाए तो किसी को टेंशन नहीं होता है, लेकिन चाबी भुला जाए तो लोगों को बहुत टेंशन होता है। और निश्चित रूप से नीतीश कुमार उस चाबी की तरह हैं जो कि जिसके हाथ में मिल जाएगा उसके हाथ में घर का। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। देखिए, बाबा से हमने चर्चा की कि क्यों सीएम नीतीश नीति आयोग में नहीं पहुंचे हैं, तो किस तरीके से बिहार और तमाम राज्यों में भी इसकी चर्चा हो रही है। हालांकि सीएम नीतीश ये पहली बार नहीं किए हैं, इस पे भी हमने चर्चा की। फिलहाल चर्चा गरम में इतना ही। खबरों का बाजार लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।